हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार ज़मीन सर्वे से रिलेटेड बहुत बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, बिहार में जो राजस्व महाअभियान चलाया गया था और बहुत सारे लोग इसमें भाग भी लिए थे और अपना जो दस्तावेज है वो जमा भी करवाए थे। तो उन लोगों का जो है यहाँ पर कहना है कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का जो है ये भी सवाल है कि हमने जो राजस्व महाअभियान के तहत जो कोई भी पेपर्स जमा नहीं करा पाए किसी कारणवश, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारे ज़मीन का दस्तावेज जो है जो त्रुटि है वो हम कैसे सुधार कर पाएंगे और हम अपने ज़मीन का सर्वे जो है यहाँ पर कैसे करा पाएंगे, हमारे ज़मीन का सर्वे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और आपको जो है कब तक जो है यहाँ पर अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। ये जो राजस्व महाअभियान में जो आप अपना जो है यहाँ पर फॉर्म जो जमा करवाए थे, इतना परेशानी को जो है झेल करके जो आप अपना फॉर्म भर करके जो जमा करवाए थे, तो आपको कोई भी यहाँ पर जो है उसके लिए जो न्यूज़ आपको यहाँ पर जो है सुनने को देखने को अभी नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बातें आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये राजस्व महाअभियान में आपका जो है यहाँ पर 4 तरह के काम यहाँ पर किए जा रहे थे। तो 4 तरह के काम कौन से? सबसे पहला काम, आपके ज़मीन का जो जमाबंदी है उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि का सुधार यहाँ पर किए जा रहे थे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे, अगर आपका ज़मीन का जो जमाबंदी है अगर ऑनलाइन अगर चढ़ा हुआ नहीं था, अगर आपका मान के चलिए आपके ज़मीन का जो भी कुछ भी डेटा अगर ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं था, ऑफलाइन आप रसीद यहाँ पर जो है कटवा रहे थे, ऑनलाइन आपका यहाँ पर जो रसीद नहीं कट रहा था, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर ये राजस्व महाअभियान में ये काम किए जा रहे थे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो है आपका यहाँ पर जो है आपके दादा परदादा का जो ज़मीन है उसका आप बंटवारा करके आप अपने नाम से जमाबंदी यहाँ पर कायम कर सकते थे। उसके बाद जो है यहाँ पर चौथा जो है, आपके दादा परदादा की जो ज़मीन है वो आप अपने नाम से जमाबंदी जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने नाम से कायम कर सकते थे बिना बंटवारा का। तो ये 4 तरह के जो ये राजस्व महाअभियान में जो ये काम किए जा रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इसमें यहाँ पर फॉर्म जमा कर दिए हैं। तो जो जमा कर दिए हैं तो उनको बहुत ही जल्द जो है यहाँ पर अपडेट देखने को, यहाँ पर जो उसका स्टेटस देखने को यहाँ पर जो ऑनलाइन मिलने वाले हैं। जैसे ही आपको यहाँ पर जो उसका अपडेट आपको यहाँ पर जो दे देते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको अपने मोबाइल के जरिए आपको यहाँ पर जरूर यहाँ पर पता चल जाएंगे कि आपके ज़मीन का जो भी त्रुटि है वो त्रुटि का सुधार यहाँ पर कर दिए गए हैं और वेबसाइट में भी बहुत ही जल्द यहाँ पर जो है अपलोड कर देने वाले हैं। आपका जो भी ज़मीन का त्रुटि है, अगर आपकी जमाबंदी में त्रुटि था या फिर आपका अगर आपने बंटवारा करके आप फॉर्म भर दिए हैं या फिर आपका जमाबंदी जो ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं था, तो इस तरीके जो 4 तरह के जो काम आपने यहाँ पर जो करवाने के लिए जो फॉर्म भर करके जो जमा किए थे शिविर में, तो ये सारा काम जो है आपको अपडेट यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ पर जमा कर दिए हैं और जो व्यक्ति जमा नहीं किए हैं तो वो अब क्या करेंगे, वो परेशान है कि हम जमा नहीं किए तो हमें यहाँ पर जो है क्या करना होगा। देखिए, अगर आपका भी ये परेशानी है कि आपके ज़मीन का जमाबंदी जो है यहाँ पर जमाबंदी में त्रुटि है और ऑनलाइन जमाबंदी आपका यहाँ पर जो ज़मीन है आपका, वो ज़मीन ऑनलाइन आपका चढ़ा हुआ नहीं है और आप बंटवारा करना चाह रहे हैं और आपके दादा परदादा की ज़मीन बिना बंटवारा करके आप अपने नाम से जमाबंदी जो है यहाँ पर कायम करवाना चाह रहे हैं, अपने नाम से जमाबंदी खुलवाना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम आप अभी भी यहाँ पर करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, आपको ऑनलाइन यहाँ पर करना होगा। जैसे आप प्री मार्जिन के माध्यम से आप करते थे पहले पुराने तरीके से, तो वही आपको यहाँ पर जो सिस्टम यहाँ पर जो अपनाना पड़ेगा, वही आपको प्रक्रिया अपना करके जो है क्या करना होगा, ऑनलाइन करके आपको ऑफलाइन अपने जो कर्मचारी को लिया करके पेपर्स लिया करके आपको जमा कर देना होगा। आपका काम यहाँ पर कर दिए जाएंगे। अगर आप अपने जमाबंदी को सुधार करवाना चाह रहे हैं या फिर ये 4 तरह के जो भी आप काम करवाना चाह रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन करके क्या करना होगा, आपके जो अंचल है वहाँ पर आपका जो सीओ या फिर आपका कर्मचारी है वहाँ पर आपको लिया करके देना पड़ेगा। जैसे ही आप दे दीजिएगा तो आपका काम यहाँ पर कर दिए जाएंगे। और जो व्यक्ति यहाँ पर शिविर में पेपर जमा कर दिए हैं तो उनका काम जो बहुत ही जल्द यहाँ पर होने वाले हैं। उनका काम, उनको पेपर देने की और ज़रूरत नहीं है, उनका काम भी बहुत ही जल्द हो जाने वाले हैं और उन्हें बहुत ही जल्द जो है स्टेटस यहाँ पर जो देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, ये काम अगर जो व्यक्ति यहाँ पर कर लेते हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर क्या होगा कि सर्वे करने में जो उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उसका जो है ऑनलाइन सारा डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। उसका ज़मीन कितना है, खाता कौन सा है और कितने प्लॉट से ज़मीन खरीदे हैं और चौहद्दी क्या है प्लॉटों का, ये सारी चीज़ आप भर करके क्या किए हैं, जमा कर दिए हैं। तो वो सारा चीज़ आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। तो आपको जो है सर्वे करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद आपके क्षेत्र में जो है आपके मौजे में जब भी
अमीन उतरेंगे तो आपके प्लॉट वेरीफाई करने में भी उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले। इसलिए नहीं होने वाले क्योंकि आपने जो प्लॉट यहाँ पर दिए हैं उस प्लॉट का चौहद्दी भी लिख दिए हैं और जमीन कितना है वो भी आप लिख दिए हैं, सारा चीज़ लिख दिया, तो वो ऑनलाइन चेक करके आपके ज़मीन का जो सर्वे बहुत ही जल्द यहाँ पर कर देंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आप बिहार के हैं और बिहार से अगर बाहर में भी आप रहते हैं तो अगर आपके घर में अगर कोई भी अगर मान के चले सदस्य है, अगर वो पेपर्स ला करके अगर पहुंचा देते हैं, आपकी ज़मीन का जो है प्लॉटिंग यहाँ पर जो कर करके जो है नया यहाँ पर जो नक्शा तैयार करके आपका सर्वे कर दिए जाएंगे। अगर आप बाहर में रहते हैं तो आपको आने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो इस राजस्व महाअभियान में जरूर भाग लेना था। अगर नहीं लिए हैं तो आप अभी भी ऑफलाइन जो है यहाँ पर आप बिना शिविर का आप जो है अपने अंचल में ला करके पेपर जमा करके ये काम आप करवा सकते हैं। तो जो इस तरह की जो व्यक्ति हैं ये सारे काम अगर जो कर लिए तो उनको सर्वे करने में किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो समस्या नहीं होने वाले हैं। अगर आप ये सारा काम अगर ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड अगर आप सही कर लेते हैं, ज़मीन का दस्तावेज को सारा चीज़ सही कर लेते हैं तो आपको उसमें जो लोन लेने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर सरकारी कोई भी अगर स्कीम आते हैं ज़मीन से रिलेटेड, अगर उसमें अगर आपको पैसे वगैरह अगर मतलब कोई अगर लोन वगैरह अगर आपको सरकार के द्वारा अगर दिए जाते हैं या फिर कोई भी स्कीम अगर सरकार के द्वारा ज़मीन पर अगर दिए जाते हैं तो आपको जो उसमें लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं अगर आप ये सारा चीज़ करके रख लेते हैं। तो अगर मान के चलिए आप उस ज़मीन को अगर बेचना चाह रहे हैं तो बेचने में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। अगर आप उस ज़मीन पे एलपीसी भी अगर बनवाना चाहेंगे तो आप आराम से यहाँ पर बनवा सकते हैं। अगर भविष्य में मान के चले उस ज़मीन जो प्लॉट है आपका, उस प्लॉट से अगर मान के चले सरकार जो वो प्लॉट को लेना चाहती है, उस प्लॉट में जो है यहाँ पर कोई चीज़ बड़ा यहाँ पर जो फैक्ट्री वगैरह अगर बनाने के लिए वो ज़मीन आपका अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको एलपीसी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप अगर मान के आपका सारा डेटा यहाँ पर अगर क्लियर रहेगा तो आपको एलपीसी बनाने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो है अपना ज़मीन का जो भी डेटा है सारा डेटा को आपको ऑनलाइन यहाँ पर करना होगा और जो भी त्रुटि है, नाम में त्रुटि है, खाता खेसरा रकवा जो भी त्रुटि है वो त्रुटि आप आराम से सुधार करवा सकते हैं। अभी आपका यहाँ पर हो रहे हैं तो आपको जरूर करवा लेना चाहिए। अब आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति राजस्व महाअभियान में फॉर्म जमा कर दिए हैं तो उनको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और जो व्यक्ति जमा नहीं किए हैं उनको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर जिनका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है ज़मीन का, उन्हें भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये काम आप सारा चीज़ कर लीजिए, आपके ज़मीन का आधा सर्वे यहाँ पर ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप ये सारा चीज़ अगर हो जाते हैं तो आधा सर्वे आपका ज़मीन प्लॉटिंग करने के बाद नक्शा तैयार हो जाने के बाद आपका फिर नया सर्वे आपका यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको ये सारे काम आपको पहले से ही करके आपको जरूर रख लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई अगर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं आपका जो है टॉपिक पे जो है वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।